जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी 2024 आल पोल्टी में पूछे गए प्रश्न उनको लेकर चलेंगे, जिसके विषय में लेकर हम 22 क्वेश्चन को पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके आगे आज देखेंगे। जो भी नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप पर समय समय पर जाता रहे जब वीडियो डालें। देखेंगे 22वां क्वेश्चन से स्टार्टिंग करें। 23वां क्वेश्चन से 23वां क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करने के लिए जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित है। किसमें निहित है? तो भाग 3 में। आगे देखेंगे 25वां क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य निम्नलिखित बनाना है। क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना है। क्या बनाना है? कल्याणकारी राज्य बनाना है। 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की भारत में आलोचना की गई, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। 27वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? तो 79 अनुच्छेद के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है किससे? निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। भारत का चुनाव आयोग एक है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। अगला देखेंगे 30वां प्रश्न। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान देते चलिए। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में एक नहीं है? तो शोषण का अधिकार एक नहीं है। आगे देखेंगे 32वां प्रश्न। भारत के संविधान के डाट के तहत आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास का उल्लेख है किया गया है। किसमें? निर्देशक सिद्धांत में। निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि सत्ता की एकाग्रता को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच विभाजित किया गया है? शक्तियों का पृथक्करण के द्वारा किया गया है। 34वां प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ़ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 161 के में राज्यपाल को दिया गया है शक्ति, जबकि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। आगे देखेंगे प्रश्न 35वां प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 डाट का प्रावधान करता है, तो राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। आगे देखेंगे रीट याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत। आगे देखेंगे 38वां प्रश्न। भारत में ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या से डाट से अधिक नहीं है, 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान दिया गया है विधान परिषद में। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों यूटी के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है तथा कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो अधिकतम 250 और जो राज्यसभा की संख्या है अधिकतम 250 है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 41वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डाट और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। तो जबरन श्रम पर क्या करता है? रोक लगाता है। अगला 42वां क्वेश्चन है भारत में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम डाट
कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्र और राज्य जिला स्तरों पर कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। तो कब? 1987 में। 43वां प्रश्न है, नीचे दिए गए निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो इसमें बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, ये बात सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP गैर न्याय संगत है, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं। अगला है, देखिए 44वां प्रश्न, भारत में डॉट दिया है शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है संसद। भारत में संसद शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है कौन? संसद। भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के सदन है, कितने हैं? 2 हैं, एक है लोकसभा जबकि एक है क्या? राज्यसभा। आगे देखेंगे 46वां प्रश्न होगा कि इंडिया जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह क्या कहता है? आत्म विरुद्ध के अधिकार मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उसकी मर्जी रहेगी तभी बनेंगे। आगे देखेंगे 48वां प्रश्न, भारत में डॉट दिया गया कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को बना और विघटित कर सकता है जिनकी शक्तियां राज्य की तुलना में अधिक सीमित है, केंद्र सरकार। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1862 में। कब की गई? 1862 में। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डॉट में निहित है, किस में निहित है? राज्यपाल में। अगला प्रश्न 51वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा करें। भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक, आगे देखेंगे, एक बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। 53वां प्रश्न है कि भारत में अनुच्छेद 33C के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डॉट से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। 54वां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 के तहत ये प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे 55वां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280। किससे संबंधित है? 280 अनुच्छेद संबंधित है, भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। 56वां प्रश्न देखेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद से संबंधित है? तो 79 से 122, मतलब 79 से 122 इसमें भारतीय संसद से संबंधित है। आगे देखेंगे प्रश्न कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 51A का उल्लंघन है। 51A के 1.A का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो 51A में। आगे देखेंगे 61वां प्रश्न, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डाट सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देश है। किस पर आधारित है? गांधीवादी पर आधारित है। 62वां प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डाट मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। तो 32 कौन देता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आगे देखेंगे प्रश्न 64वां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया? तो अनुच्छेद 129 में किया गया है। 65वां प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय संविधान में भाग बी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भी मतलब 5A में, तो ये गलत है, जबकि 4A में किया गया है, 4 में। आगे देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के मूल्य और संरक्षण से संबंधित है? तो 51A के F में ये संबंधित दिया गया है। आगे देखेंगे 67वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो उपाधियों का उन्मूलन समानता के अधिकार में आता है। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, एक राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है, एक विधान परिषद, यहाँ दिया गया है क्या, विधान परिषद, और दूसरे को विधानसभा कहते हैं, यह रूप में जाना जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 69वां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A फर्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। 70वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने या बनाने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 169 में ये उल्लेख दिया गया है। आगे देखेंगे कि 71वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं जो परीक्षाओं में मतलब आते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। हमारे चैनल अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। मई 2022 तक निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, ये क्या है, हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डॉट का उल्लेख है, तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है 126 में। आगे देखेंगे 73वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 159 में किया गया है। आगे देखेंगे 74वां, संविधान कई तरह से सरकार की शक्ति को सीमित करता है कि शक्ति को सीमित करने का सबसे आम तरीका है सरकार को कुछ डाट को निर्दिष्ट करना जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं है। तो कौन सा है? मौलिक अधिकार। आगे देखेंगे 75वां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। भारतीय संविधान के अनुसार किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। 77वां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? भाग फर्स्ट। डॉट का विचार पूर्ववर्ती यूएसआर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से लिया गया है, तो का लिया गया है मौलिक कर्तव्य। आगे देखेंगे 79वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में हासिल करना है, तो क्या? सामाजिक और आर्थिक न्याय। आगे देखेंगे 81वां प्रश्न होगा कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस में किया गया? तो भाग 4 में। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां, भारत के संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। आगे देखेंगे 83वां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। आगे देखेंगे 50वां प्रश्न होगा कि भारत की संविधान सभा का चुनाव में हुआ जुलाई 1946 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो भाग
20 किससे संबंधित है? संशोधन से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 368 दिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। आगे देखेंगे 87वां प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक है उसका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करते 6 से 14 वर्ष के बीच। तो 6 से 14 वर्ष के बीच वह शिक्षा प्रदान करे। आगे देखेंगे प्रश्न। संविधान सभा ने भारत को संविधान का अपनाया 26 नवंबर 1949 को। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्यों की परिषद के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। आगे देखेंगे 90वां प्रश्न होगा। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो 1925 में कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो 250। आगे देखेंगे 92वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी नहीं है? तो जूस सोली के द्वारा। ये जो गलत कथन दिया गया था उसमें। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं? तो 238, जबकि 12 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे देखेंगे 94वां प्रश्न होगा कि भारतीय संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति और दोनों सदन। तो ये राज्यसभा और प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनती है। आगे देखेंगे 95वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो भारत का चुनाव आयोग क्या है? संवैधानिक पद है। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने की अनुमति देती है जो निम्न पाए जाते हैं। तो कौन है? देखेंगे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। कौन सा आंसर है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। भारत में राज्यसभा राज्यों की परिषद का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो उपाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन भारत की कोकिला के नाम से लोकप्रिय था? सरोजिनी नायडू। आगे देखेंगे 99वां प्रश्न है। डॉट के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थिर करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति दी गई है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। 101वां प्रश्न है। राज्यपाल के कार्यालय के शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्यपाल लाभ का कोई अन्य पद धारण कर सकता है। राज्यपाल अपने आधिकारिक आवासों का उपयोग कर किराए के भुगतान के बिना करने के हकदार होंगे केवल। तो ये गलत है, जबकि ये सही है, केवल सेकेंड सही है। अगला देखेंगे प्रश्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया कब? 1931 में, जब कराची में अधिवेशनवश उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का उदाहरण है? तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। आगे देखेंगे प्रश्न। 104वां प्रश्न होगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन द्वारा निर्धारित किया जाता है तो भारत की संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की मर्जी तक पद पर बने रहेंगे भारत के राष्ट्रपति। आगे देखेंगे 106वां प्रश्न होगा और लास्ट प्रश्न होगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता से यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। तो इस प्रकार से हमने जितने भी पोलिटी SSC GD में पूछे गए थे प्रश्न प्रीवियस ईयर उसको पूरा कर लिया। यदि हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।